गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी सुबह हो चुकी है और आज मैं थोड़ा सा लेट उठा था, इसलिए अभी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। नहा धोकर मैं रेडी हो चुका हूँ, खाना भी बना लिया है। आज आलू मेथी बनाई थी सुबह को। आज नाश्ता भी ऑफिस चल कर ही करेंगे, अगर यहाँ पर करूँगा तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से ऑफिस और शाम को मुलाकात होगी। हेलो एवरीवन, अभी शाम हो चुकी है और मैं ऑफिस से आ गया था। अभी फ्रेशन अप होकर चेंज वगैरह भी कर लिया है और अब रात का खाना बनाते हैं। आज मेथी के पराठे बनाने का मन है। जो सुबह को मेथी लेकर आया था वो ख़राब हो जाएगी कल तक, तो अभी उसको यूज़ कर लेते हैं और मेथी के पराठे बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। अभी पराठे तो ऑलमोस्ट बना लिए है मैंने, अब इसे खाएंगे। पहले मेरे को ये पराठे वगैरह बनाने नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे सीखा मैं। यहाँ अगर मैं इवन रोटियाँ सीखा हूँ, रोटियाँ पहले मेरे से अच्छी बनती नहीं थी। और खाने का, सब्ज़ी वगैरह का ये है कि किसी न किसी से पूछता रहता हूँ मैं, और खाने का मुझे बहुत शौक़ है। एक इंस्टीट्यूट भी गया था मैं, गवर्नमेंट का फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट था, तो उधर भी सिखाया था। बट इट वॉज क्वाइट गुड। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हर सिटी में होता है शायद, और वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में बैचेस लेते हैं सिखाने के लिए, तो मैंने वो भी किया था। एक वीडियो पर कमेंट आया था कि मैं कौन से बैंक में जॉब करता हूँ, तो मैं एक रूरल बैंक में जॉब करता हूँ, ग्रामीण बैंक, और राजस्थान का ग्रामीण बैंक है वो। और मेरी पोस्टिंग अभी राजस्थान के ही शहर चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, रीजनल ऑफिस में हूँ मैं अभी, ब्रांच में नहीं हूँ। पहले था मैं ब्रांच में, बट अभी रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हूँ। एक और कमेंट आया था, पहले आया था, मैंने एक्चुअली उसको रिप्लाई दिया है कि मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। और वो कमेंट ये था कि इंटरव्यू में मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उसका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है एक वीडियो में। उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे कि मेरे से डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरव्यू की खास बात यह है कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल क्वेश्चन, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, कहाँ पर क्या कर रहे हो, तो क्वेश्चंस वहीं से अच्छा इंटरव्यूअर जो होता है निकाल देता है। और अगर इंटरव्यूअर अच्छा है तो वो आपके जवाब में से ही क्वेश्चंस निकालेगा, कोई ऐसे फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते। मोस्टली ऐसा ही होता है अच्छे इंटरव्यूज़ में कि आप जो दे रहे हो आंसर्स, उसी में से क्वेश्चन निकलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू सामने इंटरव्यूअर नहीं चलाता, आप ही उसे चलाते हो, क्योंकि आप जो क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से दोगे वो उसमें से क्वेश्चंस निकाल कर लाएगा। तो इंटरव्यू का यही रहता है कि जितना आप प्रिसाइज रहेंगे आप अपने आंसर में, शॉर्ट एंड स्वीट, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन था सिचुएशनल, कोविड का टाइम है, ब्रांच मैनेजर की तबीयत ख़राब हो गई है उस टाइम, और ब्रांच चलानी है, तो आप कैसे करोगे विदाउट स्टाफ। आपके पास में स्टाफ भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आसपास में कोई भी नहीं है एक्स्ट्रा स्टाफ, सब ब्रांचेस में मिनिमम स्टाफ काम कर रहा है, और उस ब्रांच में मैनेजर की तबीयत ख़राब हो गई है। नाउ हाउ विल यू हैंडल इट। तो उसका आंसर ये दिया था मैंने। पहले तो ये बोला था कि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि आसपास में कोई ब्रांच है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है स्टाफ, उसे बुला लेंगे। कई ब्रांचेस होती हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टाफ रहता है, रीजनल ऑफिस में रहता है स्टाफ, तो उनके काउंटर थे और वो नहीं सुनना चाहते, तो ऑब्वियसली वो काउंटर दे रहे थे और मेरे को चांसेस दे रहे थे कि जो वो सुनना चाहते हैं वो बताऊं मैं। फिर मैंने इवेंचुअली बोल दिया कि मैं ही चला जाऊंगा, तो वो यही सुनना चाहते थे। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर उन्हें उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, फादर की तबीयत ख़राब रहती है और उनको पोस्टिंग चाहिए घर के पास में, और मैनेजमेंट उनसे खफा है और उनको दूर पोस्टिंग देना चाहता है ऐसे रीजन में जहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज है और कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है पहले, तो मैं क्या करूँगा। तो मेरा यही था कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके पास में ये लेकर जाऊँगा मैं कि इनको फेवरेबल पोस्टिंग दें, रिटर्न ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ऐसा रहता है कि अगर आपको फेवरेबल पोस्टिंग मिलती है कंडीशन के बेसिस पर कि आप उसको परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आपको चाहिए पोस्टिंग, उस पोस्टिंग को आप बरकरार रखना चाहेंगे तो आप परफॉर्मेंस ऑब्वियसली देंगे। तो वो भी ये सुनकर सेटिस्फाई हो गए थे। उसके बाद में एक मेरे पुराने डिपार्टमेंट से पूछा था, CKYC था मेरा डिपार्टमेंट पहले वाला, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरी है CKYC, ज़रूरी है या नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चंस थे स्पेसिफिक।
अब ये क्वेश्चंस बहुत कम लोगों पर अप्लाई होंगे या नहीं भी होंगे, ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे यूजुअली, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब बताते हैं कि आप क्या कर कर आए हैं तो उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई आदमी सेम चीज़ें पीछे कर कर आया हो। तो इंटरव्यूअर अच्छा अगर होता है तो वो यही करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन से ही उस टाइम क्वेश्चंस बनाता है और उस टाइम आपसे पूछता है। और भी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में बताएं मेरे को कि क्या वीडियो में आप देखना चाहेंगे, ताकि मैं वो उस चीज़ को कवर कर सकूँ। कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को कवर करूँ। और अब चलिए, पराठे तो बन चुके हैं, खाना खाते हैं अभी। ये वाला एक अलग बनाया मैंने, इसमें आटे में ही मेथी मिला दी थी मैंने, और ये नॉर्मल जैसे बनते हैं वो बनाया था। अच्छा, बट दही भी है अभी, पापड़। अभी खाना खा लिया है और अब नींद आ रही है, तो सोने की तैयारी करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए। अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।